जब टांडा के 7 लोग सऊदी से आ रहे थे, रास्ते में किडनैपिंग होती है, उनके पेट से सोना निकलता है, तब ये बात और ज्यादा साफ नजर आती है, या फिर ये कहा जाए कि सवाल उठते हैं कि आखिरकार टांडा का जो क्षेत्र है, टांडा का जो इलाका है, वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर हो क्या रहा है, किस तरह से वहां पर आईएसआई जासूस मिल रहे हैं, किस तरह से वहां पर सोने की तस्करी हो रही है, और क्या टांडा में रहने वाला शहजाद जो कई लोगों को बाहर भेज भी चुका था, क्या सोना तस्करी के मामले में भी इस आईएसआई जासूस का हाथ हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 7 लोग सऊदी अरब से भारत आ रहे थे। भारत आए, भारत में उनकी किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग होने के बाद पता चलता है कि उनके पेट में सोने के कैप्सूल हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह से ये लोग सोने की तस्करी कर रहे थे, किस तरह से ये अपना एक गिरोह चला रहे थे, सोने की तस्करी भारत में कैसे हो रही है, सऊदी अरब से आने वाले ये लोग अपने साथ और कौन कौन से राज लेकर आए थे, किस तरह से इनका अपहरण हुआ, अपहरण होने के बाद पूरा मामला कैसे खुला। तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं वो रामपुर के टांडा के रहने वाले हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सोने के कैप्सूल, ये वो आरोपी जिनके पेट से सोने के कैप्सूल निकले हैं। दरअसल अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पेट में जो सोने के कैप्सूल निकले हैं, तो ये लोग सऊदी अरब से भारत वापस आ रहे थे, भारत वापस आ गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे, दिल्ली से ये लोग रामपुर जा रहे थे। उसी बीच इनका अपहरण हो जाता है, और अपहरण अगर नहीं होता तो ये राज ही रह जाता। अपहरण कैसे होता है ये भी पूरी कहानी आपको चलिए बताते हैं। पूरा मामला है शुक्रवार यानी 23 मई का। 23 मई को पेट में सोना होने की सूचना पर बदमाशों ने कार चालक समेत 7 लोगों को किडनैप कर लिया। यानी कुछ बदमाशों को ये सूचना मिली कि सऊदी से कुछ लोग दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से वो लोग रामपुर आ रहे हैं, तो उन्होंने 7 लोगों को किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद क्या हुआ, पुलिस ने सभी को छुड़ा लिया था। इसके बाद शनिवार को यानी कि 24 मई को पुलिस ने एक निजी लैब में, एक प्राइवेट लैब में जो लोग थे उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, उनकी जांच करवाई। अल्ट्रासाउंड होने पर यह खुलासा हुआ कि इनके पेट में तो सोने के कैप्सूल हैं। दरअसल दोनों की रिपोर्ट में 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। 7 लोगों में से 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि रामपुर जिले के टांडा बादली के रहने वाले शान आलम, मुतल्लबी, मोहम्मद नावेद, जाहिद अली, अजरुद्दीन और जुल्फिकार सऊदी अरब में नौकरी करते थे। शुक्रवार यानी 23 मई को जब सभी लोग सऊदी से दिल्ली लौट रहे थे, दिल्ली लौटने के बाद की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल जब ये लोग दिल्ली लौटे तो लोगों को सबसे बड़ा सवाल यह था कि बदमाशों को कैसे पता चला कि इनके पेट में सोना है, और किस तरह से उन लोगों ने इनके किडनैपिंग की प्लानिंग रची। दरअसल कार से टांडा जाते समय ये लोग दिल्ली से इन लोगों ने कार बुक की, वहां से रामपुर के टांडा जा रहे थे। टांडा जाते समय बदमाशों ने उनके पेट में सोना होने के शक में लखनऊ हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास से उनका अपहरण कर लिया था। जब पुलिस को पता चला कि ये लोग किडनैप हो गए, उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और दोनों बदमाशों को, जिन बदमाशों ने इन 7 लोगों को किडनैप किया था, उन्हें मुठभेड़ में घायल कर दिया गया। ये वही वीडियो है जो मुठभेड़ के बाद उन आरोपियों की पुलिस के द्वारा जारी की गई थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद जो वीडियो सामने आया था, दरअसल इसमें हैरानी की जो बात है वो बात ये है कि सऊदी अरब से ये लोग फ्लाइट से दिल्ली तक पहुंचे, उसके बाद जब सऊदी के साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जांच एजेंसियों को चकमा देकर ये लोग बाहर आ गए। रामपुर के टांडा का रहने वाले, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आलम, अजरुद्दीन, जुल्फिकार, मुतल्लबी करीब 1 साल पहले दुबई में काम करने के लिए गए थे। ये चारों दुबई से सऊदी अरब पहुंचे और अपने 2 साथियों मोहम्मद नावेद और जाहिद के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर ये लोग उतर गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, फिर भी आसानी से ये लोग कैसे निकल गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि किस तरह से इन लोगों के पेट में सोना पहुंचा और कैसे वो भारत
में सोने की तस्करी कर रहे थे। कब से कर रहे थे, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल सोने के 9 कैप्सूल, एक दो नहीं, सोने के 9 कैप्सूल, जिसमें एक का वजन करीब 25 ग्राम है, इन लोगों के पेट से निकले हैं। इसके बाद टांडा से हुई सोना तस्करी की मुखबिरी। मुंडापाडे पुलिस की जांच में पता चला कि सऊदी अरब से लौट रहे लोगों को की बदमाशों से मुखबिरी रामपुर के टांडा के ही कुछ लोगों ने की थी। यानी पहले से इन लोगों ने कुछ लोगों को ये सूचित कर रखा होगा कि ये लोग सऊदी से अपने पेट में सोना लेकर आ रहे हैं, और वहीं से इनकी मुखबिरी शुरू होगी। पुलिस उन सभी की तलाश में भी जुटी हुई है। इनमें तस्करों के कुछ करीबी भी शामिल हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। उनके जरिए बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके बाद ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोना तस्करों को पुलिस जब अस्पताल लेकर पहुंची थी तब उनके परिजन भी पहुंच गए थे। जैसे ही रिपोर्ट में सोना होने की बात सामने आई, बात पुष्टि हुई, तो उनके जो सभी परिजन थे, जो इनके लोग अस्पताल देखने आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे तो बच्चे किडनैप हो गए हैं, उन्हें बचा लीजिए, उसके बाद जब पता चला कि उनके बच्चों के पेट में सोना है, वो लोग सोने के कैप्सूल खाकर सऊदी से भारत आए और रास्ते में उनकी किडनैपिंग हो गई। किसी ने उनकी मुखबिरी कर दी, बदमाशों ने उन्हें किडनैप कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें छुड़ाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि भाई इनके तो पेट में सोने के कैप्सूल, और एक दो कैप्सूल नहीं, 9 कैप्सूल 4 लोगों के पेट से निकले, और एक कैप्सूल का वजन है 25 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट ये देखिए, रास्ते से जो अपहरण हुआ था उसमें इन लोगों ने धमकी भी दी थी। जिन लोगों ने अपहरण किया था, जिन बदमाशों ने, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सोना नहीं निकलता है आसानी से तो हम आपका पेट चीर देंगे। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये मामला यहां पे आके और पेचीदा हो जाता है कि दिल्ली से उतरने के बाद वो लोग अपने जब घर जा रहे थे, रास्ते में किडनैपिंग हो जाती है। किडनैपिंग होने के बाद ये जो बदमाश थे वो पुलिस बनकर आए थे। शुक्रवार शाम यानी 23 मई की शाम करीब 4 बजे मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पुराना टोल टैक्स पड़ता है, वहां 2 कारों से 6 बदमाश आए। उन 6 बदमाशों ने इनकी कार को ओवरटेक कर रुकवा लिया। एक बदमाश ने वर्दी पहन रखी थी, यानी पुलिस के वेश में वो लोग आए थे ताकि ये लोग और घबरा जाएं, क्योंकि ये तो पहले से ही स्मगलिंग कर रहे थे, तो पहले से ही तस्करी कर रहे थे सोने की। जब पुलिस को देखेंगे घबरा जाएंगे। पुलिस उनकी कार में इंस्पेक्टर की कैप भी रखी थी। इसके बाद बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए चेकिंग शुरू कर दी। यानी जो लोग स्मगलिंग कर रहे थे वो लोग और घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो पुलिस जो है अब हम पकड़े गए हैं, पुलिस अब गाड़ी की चेकिंग ले रही है, लेकिन उनके तो पेट में सोना था। उसके बाद हथियारों के बल पर सभी को बंधक बना लिया गया। वो जो लोग, जो बदमाश पुलिस बनकर आए थे, जो 6 बदमाश थे, उन्होंने हथियार के बल पर इन 7 लोगों को अपना बंधक बना लिया। बदमाश को पता चला था कि सऊदी से लौटे लोगों के पेट में सोना है। सवाल यह भी उठता है कि बदमाशों तक ये जानकारी पहुंची कैसे, इसलिए बदमाश सभी लोगों का पेट चीरने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जुल्फिकार बदमाशों से के चंगुल से निकल गया और गांव में पहुंचकर शोर मचा दिया कि हमारी किडनैपिंग हो गई और हम वहां से भाग के आ गए। इसके बाद ये पूरा केस खुलता है। पुलिस ने जाके बदमाशों की घेराबंदी की, मुठभेड़ की वीडियो जैसा अभी हमने आपको दिखाया। उसके बाद डॉक्टरों की आनाकानी से पुलिस को भी शक हुआ, यानी क्या डॉक्टर भी इसमें मिले हुए थे। सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया, आखिर पूरा मामला क्या, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। इसी दौरान जब बदमाश फायरिंग करने लगे, यानी पुलिस वहां पहुंची उन बंधकों को बचाने के लिए जो लोग स्मगलिंग करके आ रहे थे। पुलिस को अभी तक की जानकारी नहीं थी कि इनके पेट में सोना है और इनकी जो किडनैपिंग हुई है वो किस लिए हुई है। दरअसल जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने, जो बदमाश थे, उन्होंने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। वहीं 4 बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस ने सभी 7 लोगों को सकुशल छुड़ाया, लेकिन जब शनिवार को यानी 24 मई को सऊदी से लौटे 6 लोगों का CHC मुंडापाडे में अल्ट्रासाउंड कराया गया तो डॉक्टर ने सोना होने की पुष्टि नहीं की। यानी जो पहली बार CHC में जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो डॉक्टरों ने पुलिस को यह नहीं बताया कि इनके पेट में सोना है। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर से सभी को जिला अस्पताल रेफर करने को कहा तो डॉक्टर आनाकानी करने लगे। इससे पुलिस का शक गहरा गया। जो डॉक्टरों की आनाकानी थी, इसके पीछे की वजह क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जब पुलिस का शक गहराया, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिर पता चला कि इसके बाद जब जो 6 लोग थे उनका एक निजी लैब में, यानी एक प्राइवेट लैब में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें अजरुद्दीन,
जुल्फिकार मुतल्लबी और शान आलम के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई, जबकि मोहम्मद नाबिद, जाहिद अली के पेट में कुछ नहीं मिला। एसपी सिटी ने बताया कि इसके बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल की लैब में हुए अल्ट्रासाउंड में भी 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। दरअसल अब जो बात सामने आई थी, किस तरह से उन लोगों ने कहा कि हम आपका पेट चीर देंगे। तो एक और रिपोर्ट अमर उजाला पर लगी हुई है। हमारे जो वहाँ के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को, पूरे केस को कवर किया और जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँचाई है वो रिपोर्ट ये है कि सोना बाहर निकालो नहीं तो पेट चीर देंगे। ये बात बदमाशों ने इन 7 लोगों से कही थी। सुनते ही इन लोगों के होश उड़ गए कि इन्हें कैसे पता चला कि हमारे पेट में सोना है। उन्हें क्या पता कि पहले से ही मुखबिरी हो रखी थी। पहले तो बदमाशों ने फार्म हाउस पर इन लोगों को खूब खाना खिलाया, उसके बाद दवाइयां दी जिससे कि सोने की जो गोलियां हैं, सोने के जो कैप्सूल है वो पेट से बाहर आ जाए। हालांकि जब ऐसा नहीं हुआ तो बदमाशों ने पेट चीरने की धमकी दे डाली। इससे सभी के होश उड़ गए। मौका पाकर जुल्फिकार ने छलांग लगा दी। जैसा हम आपको भी पहले बता चुके, जुल्फिकार ने छलांग लगाई, वो गांव गया। गांव जाके उसने बताया कि हमारी किडनैपिंग हो गई है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने पूरी मामले की छानबीन की। पुलिस ने अपहरण जिन लोगों ने किया था उन्हें पकड़ा। मुठभेड़ में 2 लोग घायल हो गए। उसके बाद जब इन लोगों का अल्ट्रासाउंड हुआ, जिन लोगों का अपहरण हुआ था, उसके बाद मामला सामने आया कि अरे इनके तो पेट में सोना है। दरअसल ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि सऊदी से भारत में सोने की तस्करी की जा रही हो। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले भारत में सामने आ चुके हैं। वो भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पेट में गोलियां, घर में एक खास टॉयलेट और एक की कैप्सूल खाने से तबीयत बिगड़ी और ऑपरेशन के दौरान आलम की जान चली गई। दरअसल रामपुर का जो टांडा क्षेत्र है वहां का इस सोना तस्करी से और सऊदी से एक बहुत गहरा नाता नजर आता है। कैसे? इससे करीब 6 लोग जो हैं वो सऊदी सहित खाड़ी देशों में सोना तस्करी और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में वहां की जेलों में भी बंद हैं। और यही नहीं, ये लोग भारत में सोना बेचते हैं और गुटखा, सिगरेट खाड़ी देशों में भेजकर कई गुना मुनाफा भी कमाते हैं। यानी ये वहां से यहां सोना लेके आते हैं, यहां से गुटखा और सिगरेट वहां भेजते हैं। दरअसल ये जो तस्करी के लिए गिरोह लगातार कई तरकीबें भी अपना रहा है। अब ये सोने की छोटे छोटे कैप्सूल में भरकर निगल लेते हैं। जैसा हमने अभी इस खबर में देखा, इस रिपोर्ट में देखा, किस तरह से 7 लोगों में से 4 लोगों के पेट से सोने के कैप्सूल निकले हैं। भारत पहुंचकर ये मल के रास्ते सोना बाहर निकाला जाता है। कई बार पेट में कैप्सूल फंसने पर ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। और इससे पहले गाजियाबाद में भी पुलिस की टीम ने ऐसे तस्करों को पीछा करके पकड़ा था। यानी ये पहली बार नहीं है, गाजियाबाद में भी इससे पहले इस तरह के मामले सामने आ चुके। ये वो कैप्सूल है, ये वो सोने के कैप्सूल हैं जो आरोपियों के पेट से बाहर निकले। वो कैप्सूल है जो आरोपियों के पेट से बाहर निकाले गए सोने के कैप्सूल, जिन्हें आरोपियों ने निगल लिया था। सोना तस्करी, जो सऊदी से सोना तस्करी करके आ रहे थे, उन्हें अब उनके पेट से बाहर निकाला गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के रडार पर कई मोहल्ले रहते हैं रामपुर टांडा के। क्यों? क्योंकि इस तरह के मामले रामपुर के टांडा से कई सामने आ चुके हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया, टांडा नगर क्षेत्र के कई मोहल्ले खुफिया एजेंसियों के रडार पर रहते हैं। खाड़ी देशों से सोना लाकर तस्करी का धंधा चलाने वाले गिरोहों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। टांडा के आधा दर्जन मोहल्लों जैसे हाजीपुरा, भब्बलपुरी, पुराना बाजार, यूसुफ चौक आदि के लोग इस धंधे में शामिल हैं। पुलिस और कस्टम विभाग की सक्रियता के बावजूद तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर के सैकड़ों लोग तस्करी के धंधे में शामिल हैं। सरगना युवाओं को फ्री उम्राह यात्रा और मोटी कमाई का झांसा देकर खाड़ी देशों में भेजते हैं और वहां से लौटते समय उनके पेट में सोना छिपाकर वहां से तस्करी कराई जाती है। किस तरह से लोगों के घर में एक खास टॉयलेट बना हुआ है। तस्करी का एक तरीका जो है वो जोखिम भरा भी है, क्योंकि सोने की छोटी गोलियों को निगल कर लाया जाता है, जिन्हें घर पहुंचने के बाद शौच के जरिए निकाला जाता है। इसके लिए कुछ घरों में विशेष जाली लगी टॉयलेट सीट बनवाई गई है ताकि मल के साथ जाने वाली गोलियां आसानी से अलग हो सके। सोने की गोलियां खाने से कई तस्करों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। हाजीपुरा मोहल्ले की तस्करी के सरगनाओं का गढ़ बना हुआ है। ये भी बताया गया है कि यहाँ इसी मोहल्ले में 2 तस्कर दुबई की जेल में भी बंद हैं। मतलब टांडा का हाजीपुरा मोहल्ला, वहां के 2 तस्कर जो हैं वो दुबई की जेल में भी बंद है। यानी सिर्फ सऊदी नहीं, दुबई से भी यहाँ का कैसा कनेक्शन है ये आप लोग इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं।
इन लोगों की एयरपोर्ट पे भी एक सेटिंग रहती है, मतलब एयरपोर्ट पर भी ये लोग मामला सेट करके रखते हैं अपना, कि तस्कर जानकारी रखते हैं कि कब किस एयरपोर्ट पर कौन अधिकारी ड्यूटी पर है, जिससे उन्हें पकड़ने से बचने में मदद मिल सके। यही कारण है कि हर बार नए चेहरे पकड़े जाते हैं, जबकि सरगना बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन सा अफसर किस एयरपोर्ट पर तैनात है और उससे किस तरह से बचना है। वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ जैसे एयरपोर्ट पर उतरकर सोना सौंप देते हैं और फिर वापस खाड़ी देशों की उड़ान पकड़ लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए के लालच में ये लोग युवाओं को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। किस तरह से? इस नेटवर्क में जुड़े युवाओं को हर बार की तस्करी के एवज में 30 से 40 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्री उमराह यात्रा का प्रलोभन। फरवरी 2025 में एक मामला भी सामने आया था, जब पेट में सोना निकला था। ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की जान चली गई थी। टांडोला मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद आलम को पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजन उसे टांडा में एक निजी क्लिनिक पर लेकर पहुंचे। जांच में डॉक्टर को पेट में कुछ संदिग्ध मिला तो ऑपरेशन की सलाह दी गई। ऑपरेशन के दौरान आलम की मौत हो गई और उसके पेट में सोना होने की पुष्टि हुई थी। यानी टांडा से सऊदी अरब का जो कनेक्शन है, सोना तस्करी का जो कनेक्शन है, वो कोई नया कनेक्शन नहीं है। फरवरी 2025 में भी एक लड़के की जान जा चुकी है। 7 लोग ये जो मिले हैं ये भी टांडा के हैं। इसमें एक खास बात यह है कि पहले से ही मुखबिरी हो गई थी, लोगों की किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग होने के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ा, किडनैपर्स से मुठभेड़ की। 2 किडनैपर घायल हुए, 4 भाग गए। लेकिन उसके बाद जब ये 7 लोग थे जिनकी किडनैपिंग हुई, इनका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इनके तो पेट में सोना है, और कोई सोना कम नहीं है। 25 ग्राम का एक कैप्सूल है और 4 लोगों के पेट से 9 कैप्सूल निकले हैं। अब एक नाम आपको और याद होगा, जब जासूस ज्योति मल्होत्रा का जिक्र चल रहा था, उसके बाद मुरादाबाद का एक जासूस पकड़ा गया। उसका नाम था शहजाद। वो मुरादाबाद के पास रामपुर के इसी टांडा इलाके का रहने वाला था और वो भी 10 बार सऊदी जा चुका है। एक बार आप लोग ये रिपोर्ट भी देखिए। जो आईएसआई जासूस था शहजाद, वो 3 बार तो पाकिस्तान गया था, लेकिन 10 बार सऊदी जा चुका था शहजाद, और अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया था। क्या शहजाद का भी इससे कोई कनेक्शन है? क्या टांडा में रहने वाला शहजाद, जो कई लोगों को बाहर भेज भी चुका था, क्या सोना तस्करी के मामले में भी इस आईएसआई जासूस का हाथ हो सकता है? पुलिस इस मामले पे भी जांच करेगी। दरअसल शहजाद जब पकड़ा गया था तब टांडा क्षेत्र और ज्यादा चर्चा में आ गया था, क्योंकि टांडा का रहने वाला ये शहजाद, और उसके बाद अब जब टांडा के 7 लोग सऊदी से आ रहे थे, रास्ते में किडनैपिंग होती है, उनके पेट से सोना निकलता है, तब ये बात और ज्यादा साफ नजर आती है, या फिर ये कहा जाए कि सवाल उठते हैं कि आखिरकार टांडा का जो क्षेत्र है, टांडा का जो इलाका है, वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर हो क्या रहा है, किस तरह से वहां पर आईएसआई जासूस मिल रहे हैं, किस तरह से वहां पर सोने की तस्करी हो रही है। और सिर्फ 1 या 2 केस ऐसे नहीं है, अभी हमने आपको नया केस भी दिखाया, 2025 फरवरी का भी एक केस दिखाया, कुछ महीने पुराना ही केस है, जहां सोने की तस्करी में एक लड़के की जान भी चली गई। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शहजाद का भी इस पर कोई कनेक्शन हो सकता है, जिस पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है? उसके बाद जो 7 लोग पकड़े गए, जिनमें से 4 के पेट में सोने का कैप्सूल मिला, और लगातार वहां के कई जो मोहल्ले हैं टांडा के, वो खुफिया एजेंसियों की रडार पर रहते हैं। आखिर वहां चल क्या रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? रामपुर के टांडा से ऐसी खबरें सामने आना लगातार, चाहे वो आईएसआई एजेंट के आरोपों की खबर हो, चाहे वो सोना तस्करी की बात सामने आई हो, चाहे वो सऊदी का कनेक्शन सामने आया हो, चाहे वो पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया हो, शहजाद भी 10 बार सऊदी जा चुका था। क्या लगता है आप लोगों को? हमें कमेंट करके बताएं इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे सोना तस्करी का जो मामला है, जो गोल्ड स्मगलिंग है, इस पर आपको क्या कहना है? सऊदी से भारत में किस तरह से गोल्ड स्मगलिंग करने का ये जो नया तरीका निकाला गया है कि लोगों को सोने के कैप्सूल खिला दीजिए, उसके बाद यहां आएंगे, शौच के माध्यम से वो कैप्सूल निकाल दी जाएंगे। किस तरह से लोगों के घर में एक स्पेशल, एक खास तरह का टॉयलेट बना हुआ है, जिससे कि सोने के कैप्सूल जो हैं वो अलग हो जाए वहां पर। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।